कल रात क्या स्टेटस लगा रहे थे, बाय बाय यूट्यूब मिस यू, क्या? अरे यार थोड़ा सा अब नहीं बना, नहीं यूट्यूब तो बहुत दे दिया है। क्या हुआ? अरे नहीं यार कुछ, अरे वो होता ही नहीं, दिन भर में कुछ बनाने के लिए क्या बनाए। मम्मी कह रहे थक गया एक ही महीने में। हाँ क्या करें यार, फिर तब कुछ ना हो ना, तब आदमी दिखाई दो, रोज वही दिखाओ, अरे जा रहे स्कूल जा रहे स्कूल जा रहे ऑफिस जा रहे, क्या यार कुछ में क्या कर, कुछ बोल रहा तुम देख देख के तो और तो होंगे ही। यार तो पर वो ना अब यार अबू भी नहीं करता, अबू मना कर रहा है, बस साथ में कुछ मन का बनाना है छोड़, जब नहीं बनाना तब क्या होगा। बच्चों को परेशान करो यार। कल मंगू का भी आया मैसेज, राहुल कह रहा भाई दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ये वो अलावा फलाना। ऐसे सोचते थे तब तो कोई आगे बढ़ता ही नहीं। ठीक है, मजे के लिए करो, फन के। मैं नहीं, देखो मेरे को 3-4 साल हो गए हैं, क्या मिला मेरे को? उल्टा मैंने अपना ही पैसा लगाया है। पर इसके बात हुआ है कि इसके अलावा हम कर क्या सकते हैं? हमारे पास कोई इतना पैसा है नहीं कि हम कोई बिजनेस कर ले। पूरी जिंदगी अगर नौकरी ही करनी है सबकी तरह तो फिर तो वही रह गया। तो इसके अलावा कुछ करने को है नहीं। ये तो चलो एक उम्मीद है, बाई चांस कभी किस्मत में हुआ, लक चल पड़ा भाई। कोई 4 साल 5 साल भी लग जाते हैं स्ट्रगल करने में। बहुत बंदे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बार, किसी ने तो पता है बात क्या होती है, यही है मेन रीजन क्या है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब में बनाया, हमारी रिश्तेदारी में ना बहुत से लोगों ने बनाया, 6 महीने बनाया, साल बनाया और छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोटिवेशन ही नहीं ली। वो देखते ही नहीं है दूसरों की वीडियोस। उन्होंने बस ये था कि अरे यूट्यूब में वीडियो बना के पैसा कमाया जाता है, और बस लग गया। और जब देखा रिस्पॉन्स नहीं आया, छोड़ दिया। तीसरा कोई बनाया, नहीं चला। तो 3-3 4-4 चैनल बना के इतनी मेहनत करके तब जाके वो फिर कहीं जाके अच्छा खासा वो नाम कमाया, पैसा कमाया। तो अगर वो उसी टाइम छोड़ देते तो पूरी जिंदगी क्या करते? फिर वही 10-15 हजार की जॉब। अगर तो कुछ और करने को है कि हाँ कोई आइडिया है, कोई बिजनेस करना है, कुछ करना है, फिर तो चलो समझ आता है कि ये टाइम मैं उस काम पे लगाऊं। लेकिन जब उसके अलावा आप कुछ छोड़ दोगे, कुछ करना ही नहीं है, वही सुबह ऑफिस जाना, रात को घर आना, तो करने को तो फिर कुछ है नहीं ना। तो फिर जो आपके पास करने को कुछ नहीं है, तो ये चीज है, कोई नहीं करो। व्यूज को छोड़ दो कि व्यूज कितने आ रहे हैं, वो नहीं, बस अपने फन के लिए बनाते रहो कुछ ना कुछ। कभी बेकार भी बनता है, वही बात है। अब कोई भी सुपरस्टार बनता है, कैसे बनता है? कभी फिल्म फ्लॉप भी होती है, कभी बहुत पूरा पिटता है, कभी साल तक काम नहीं होता, कभी पूरी ब्लॉकबस्टर हो जाती है। फिर बात वही है ना कि जब फेमस हो जाओ, पैसा आ जाए, फिर तो सब आ जाते हैं। और अभी कोई होता नहीं। अब वही बात है, मेरे को देख लो, मेरे साथ कौन है करने वाला? मैं भी तो अकेले ही करता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो चल अब करूंगा मैं फिर हाथ से। हाँ करो, आज यही टॉपिक डालो। कल मैंने बनाई हुई थी वीडियो। अच्छा रात में सिर्फ ये बात हुई कि एंड करने के लिए बोला, बच्चों ने मना कर दिया। अच्छा, तो बच्चों ने मना कर दिया, आपका मूड खराब हो गया। उनको बहुत सालों से पैसे आएंगे, मैं दूंगा नहीं तुम्हें कुछ। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल। मैं हूँ उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से, रहता मैं चंडीगढ़ में हूँ। तो ये जो मेरे भाई हैं, मेरी जेठी के लड़के तिवार गांव से, इनू व्लॉग्स यूके 12 भाई, 1 साल से ऊपर हो चुका है भाई को उत्तराखंड छोड़े हुए, और यहाँ चंडीगढ़ में रह रहे हैं। क्योंकि बच्चों की स्टडी के लिए वो यहाँ पे चंडीगढ़ में आए और अपना यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हैं सब कुछ। तो भाई को ये था कि यार चलो मैं भी व्लॉग्स बनाता हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अगर आपने देखा होगा, और भाई एंटरटेनिंग भी है। तो कल रात को वो थोड़ा सा परेशान लग रहे थे। उन्होंने व्हाट्सएप में लिखा था कि मिस यू यूट्यूब, टाटा बाय बाय। तो फिर मैंने उनको मैसेज भी करा कि भाई क्या हुआ। तो अभी मैं उनको स्पेशली फ़ोन करके पूरा उनको मोटिवेशन से भर दिया है, और अब वो फिर से कह रहे हैं कि नहीं यार मैं छोड़ूंगा नहीं। तो एक्चुअल में रीज़न ये है कि वो कह रहे हैं कि यार मैं क्या दिखाऊं रोज़, मतलब रोज़ मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से घर आता हूँ, उसके बावजूद क्या है कि जैसे घर में बच्चे हैं, अब बच्चे मूडी हैं, अब्बू है छोटा है, उसको देखने में मज़ा तो सबको आता है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो मूडी है, वो कभी बनाता है कभी नहीं बनाता है। फिर बच्चों को भी क्यों परेशान करना है ना, जब उनका मन नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, बीच बीच में अच्छा भी बनेगा, बीच में बुरा भी बनेगा, अच्छा बुरा दोनों बनता रहेगा, पर आप बनाते रहो। जिसको सपोर्ट करना होगा वो अच्छे बुरे दोनों में सपोर्ट करेगा, जिसको नहीं करना होगा जितना मर्जी अच्छा बना लो उसमें भी सपोर्ट नहीं करेगा। यार ये ना सिर्फ भाई के साथ दिक्कत नहीं है, सभी के साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ भी ये दिक्कत है। मैं भी देखो जॉब करता हूँ, जॉब के साथ साथ मैं 4 साल हो गया, 4 साल से मैं कुछ ना कुछ बना रहा हूँ यूट्यूब में। तो हालांकि मैं रेगुलर नहीं बनाता था क्योंकि मुझे समय नहीं लगता था, अब थोड़ा बहुत मैं रेगुलर शुरू कर रहा हूँ। दिक्कत ये है कि सपोर्ट नहीं मिलता है, और जब सपोर्ट नहीं मिलता है तो इंसान कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन अगर वही इंसान वायरल हो गया और बहुत बड़ा इंसान बन गया तो सब फिर पीछे आ जाते हैं कि अरे मेरा भाई, मेरा ये, मेरा वो। लेकिन जब कर रहे होते हैं ना, जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तब सपोर्ट नहीं मिलता और बंदा फिर टूट जाता है। वही चीज़ मेरे साथ बहुत बार हुई है। ऐसा नहीं है, इन 4 साल में पता नहीं कितनी बार मैंने ये सोचा है कि मैं कल से नहीं बनाऊंगा या मैं बनाना छोड़ दूंगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, मैं लगा रहा। भगवान ने शायद वो रखा था कि करता रहे। तो वही है कि इंदर भाई को भी अभी समझाया, बाकी देखते हैं कितना वो आगे बनाते हैं। और फिलहाल अभी मैं भी तैयार होता हूँ और मैं भी फिर चलता हूँ जीरकपुर की तरफ को। नहाने के साथ मैं जूते भी धो लेता हूँ।
रौनक देख जया मेरा मुल्क है पहाड़ समलाने जया के समलाने जया पहाड़ रौनक देख जया के समलाने। भाई ये नदी वाले रास्ते का पूरा बुरा हाल करा हुआ है। शाम और सुबह तो इतना जाम होता है ना ऑफिस टाइमिंग पे, क्योंकि ये साइडों से चौड़ा कर रहे हैं इस सड़क को, और रास्ता बीच में ख़राब भी है। देखो जैसे यहाँ कट है, और 3-4 बार तो यहाँ गाड़ियाँ गिरी भी मिली। कितनी बार तो मतलब साइड में ना ये गड्ढा हो रखा था, तो 3-4 बार यहाँ पे गाड़ियाँ के टायर ना नीचे उतर गए। जैसे ड्राइवर को पता नहीं चला कि इधर की साइड कितना स्पेस है, पर अब तो थोड़ा बहुत ठीक कर दिया है। पहले तो ज़्यादा गड्ढा हो रखा था। ये देखो जैसे ये गड्ढा हो रखा है ना, तो ऐसे ही गड्ढा पीछे भी हो रखा था। 3-4 बार तो गाड़ियाँ वहाँ पे ना घुसी भी मिली, टायर नीचे ही उतर गए लोगों के। तो ये लाइटें लगी है ना, जो ये लाइटें चल नहीं रही है, कम से कम 2 हफ्ते हो गए इन लाइटों को लगे, और 2 हफ्ते से ये लाइटें नहीं लगी है पर चल नहीं रही है, बस लगा के छोड़ रखी है। ये पीजीआई से सड़क जा रही है सीधा, ये खुड्डा लोरा न्यू चंडीगढ़ को, ये चला गया धनास के लिए, और वो सीधा चला गया नया गाँव सिंगा देवी के लिए। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या था कि पहले ना एक्सीडेंट बहुत होते थे, जैसे देख रहे हो आप बीच में ये गाड़ियाँ रुकी है देखो, तो यहाँ पे एक्सीडेंट होते थे, एकदम ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है ये कई बार। तो इस वजह से यहाँ पे लाइट लगवाई है, पर लाइट लगाने के बाद भी 2 हफ्ते हो गए सिर्फ लगी है, लाइट चल नहीं रही है। अभी भी यहाँ पे एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस है। वो देखो कैसे आ रहे हैं लोग, ये देखो बीच में देखो कैसे वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ती है, उधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, पर लाइट का कुछ वो नहीं है। क्योंकि होता क्या है, गाड़ियाँ ना वहाँ से जो आते हैं वो यू टर्न लेते हैं खुड्डा लोरा की तरफ, यहाँ से भी यू टर्न लेते हैं, वहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। इतना गंदा क्रॉस कनेक्शन बनता है ना बीच में कि पता ही नहीं चलता है किसने कहाँ जाना है। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस, और बहुत बार एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ पे, बहुत बार। लेकिन पेट्रोल बिल्कुल ही कम है, और मुझे नहीं लग रहा कि ये 21 सेक्टर तक भी जा पाएगी, क्योंकि 21 में ही मिलेगा ना इधर की तरफ तो पेट्रोल पंप। तो ये जी है धनास, तो मैं धनास के अंदर से होके जाऊँगा, क्योंकि धनास की तरफ ही ना एक पेट्रोल पंप है। अदरवाइज़ जो 21 सेक्टर वाला पेट्रोल पंप है फिर वो काफ़ी दूर हो जाएगा, वहाँ तक पता नहीं पहुँच पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी। ये है जी धनास का स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। कितने बच्चे पढ़ के गए होंगे यहाँ से। ये जस्ट धनास की लाइटों के साथ ही यहाँ पे पेट्रोल पंप है, तो यहीं से पेट्रोल रिफ़िल करवा के और फिर मैं यहाँ से 38 होके सीधा निकल जाऊँगा वही जीरकपुर के लिए। जिसने अपनी किस्मत अजमानी है अजमा सकते हैं। सरकारी लॉटरी लॉटरी लॉटरी, किस्मत अजमाए करोड़पति बन जाए, किस्मत अजमाए करोड़पति बन जाए, किस्मत अजमाए करोड़पति बन जाए। भाई बुरा हाल है भाई, जीरकपुर तो पूरा दिल्ली बना हुआ है पूरा। मतलब जीरकपुर से चंडीगढ़ जाना और चंडीगढ़ से जीरकपुर आना ना इस टाइम पे भाई साहब बहुत बड़ा टास्क है। जैसे ही वेलकम टू चंडीगढ़ वाला बोर्ड आया ना, वैसे ही अंदर आते ही अब ठंडा स्टार्ट हो गया, क्योंकि पेड़ है सारे ना, पेड़ है यहाँ पे, इसलिए ठंडा स्टार्ट हो गया है। और जीरकपुर से आते हुए गर्म सा लग रहा था, अब यहाँ पे आके ऐसे लग रहा है कि कैसे ठंड सी हो गई है। भाई कहाँ वहाँ तो देख ले, ये देखो ये दिक्कत है यहाँ पे, ये देखो इन लाइटों में ना यही दिक्कत है यहाँ पे। तो जी मार्केट में रौनकें लगी हुई है, अब मैं घर की तरफ आ गया हूँ। और भाई जीरकपुर में तो जो पारस डाउनटाउन मॉल है, जो तो शिमला वाला जो रोड कटता है वहाँ से लेके और पटियाला लाइट तक, तो भाई इतना गंदा क्राउड है ना, इतना गंदा रश है कि भाई साहब एम्बुलेंस भी फंसती है ना, तो भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर ऐसा हो जाएगा कि भाई मरीज मर जाए अंदर ही। मतलब इतना खतरनाक रश होता है, क्राउड इतना। और मैंने एक बात बोली थी कि YouTube से मुझे क्या मिला, तो YouTube से मुझे ये चीज़ ज़रूर मिली है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया स्टेज पे चढ़ के बोलने का। क्योंकि जो लोग मुझे वैसे जानते हैं तो बचपन से मैं बहुत शाय किस्म का इंसान हूँ और मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। अभी भी मैं नॉर्मली ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, कैमरे के आगे मैं बहुत बोल लेता हूँ, पर नॉर्मली मैं चुप रहता हूँ। तो है वो अभी भी मेरे अंदर शाइनेस, लेकिन यूट्यूब में व्लॉग बना के कैमरे के आगे आके थोड़ी सी वो चीज़ मेरी खुली है। और जैसे मैंने फिल्म भी करी, फिल्म में एक्टिंग कर ली, वरना जिस हिसाब से मैं शर्मीला इंसान था तो फिल्म में एक्टिंग करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और अभी भी है मेरे अंदर शाइनेस, लेकिन कैमरे के आगे जब कैमरा ऑन होता है और मैं थोड़ा सा मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है तो मैं फिर स्टार्ट हो जाता हूँ। अदरवाइज कई बार मैं भी सोचता हूँ बनाने से पहले ना, थोड़ा मेरे अंदर अभी भी है वो झिझक अभी तक गई नहीं है, जबकि 4 साल हो चुके हैं मुझे कैमरे के आगे, पर झिझक वो अभी तक गई नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस फिर भी आया है मेरे अंदर। और यही रीज़न है फिल्म भी मुझे तभी मिली, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब में बनाना स्टार्ट करा, लोगों ने मुझे देखना शुरू करा, तभी मुझे गाना मिला, तभी मुझे फिल्म मिली। और मुझे लगता है अगर मैं यूट्यूब में नहीं होता तो शायद मुझे ये चीज़ें ना मिलती, पर ये चीज़ ज़रूर मिली है कि कॉन्फिडेंस मिला है, लोगों को पता चला है मेरे बारे में, और मुझे गाना और जो फिल्म मिली है तो कहीं ना कहीं कुछ तो क्रेडिट उसमें यूट्यूब का भी जाता है। अरे कम ही कर दिया मैंने खाना। तुम लोग कैसे है आज कैसे आए? आज चल गया है। हमने सोचा थोड़ी अपडेट लेते हैं शादी की, क्या है पता ही नहीं लग रहा क्या है, कार्ड ही नहीं आया मेरे, बताओ।
ये हाल हो रखा है, फोन देखने आ रखे हैं, यहाँ भी आ रखे तो फोन पे ही लगे हुए हैं। फोन तो तुम घर में भी देख सकते हो, यहाँ स्पेशल फोन देखने आए। मम्मी डांटती है ना घर में इसलिए और शादी के लिए डांस कौन कर रहा था यार? ये कर रहा है, पता किस गाने पे? कौन से? कोई अम्मा। परफॉर्मेंस कौन, परफॉर्मेंस देनी है भाई, परफॉर्मेंस करनी है, लगना चाहिए हाँ भाई। बोलो हाँ। पूरी मम्मी पापा को बोल हाँ सब तैयार करो डांस। उनसे सीख। अब देख, अपने मम्मी पापा को बोलते, तू भी अपने मम्मी पापा को बोलते डांस तैयार करो। जिस दिन वो हो जाएगा ना, सुबह बटना हो जाएगा, शाम को पूरा जल्दी फंक्शन स्टार्ट करना है, पूरा परफॉर्मेंस करवानी है सबकी। देख रही हॉलीवुड वो मामा कॉमेडी करेंगे, फिर डांस परफॉर्मेंस होगा, ऐसे ऐसे सबकी करवानी है परफॉर्मेंस। तो कौन सा करेगा बोलो? अरे बता ही दिया तो फिर वीडियो बन रही है। भाई तबाही ना ना, ये उसमें करेगा वो वाला बारी मेरू टट्टी को डब्बा कच्च, इसका फेवरेट गाना उसी में करेगा। उसमें मामा की करवाऊंगा, आपके पापा की। और पता है कब बजवाना है ये? जब दुल्हन की एंट्री हो रही होगी मामा आएंगे। वही तो आ रहे हैं पठान तो। डीजे में वो बज रहा है म्यूजिक, दुल्हन वाला, और पीछे एकदम म्यूजिक चेंज मामा करते हैं, भाई मैं टट्टी को डब्बा करते हैं। अमरूद और ये सेब हैं, ये गांव के हैं, गांव से आए थे हम, तो गांव से लेके आए थे। तो चलिए दोस्तों, शुभ रात्रि, अब सोते हैं। और इनू व्लॉग्स यूके 12 भाई का चैनल का नाम है, तो दीवार गांव से हैं वो। तो यार अपने लोगों को सपोर्ट करना जरूरी है। तो मैं ये कहूँगा, देखिए बाहर वालों से तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन जो दीवार गांव के हैं, जो उनके अपने लोग हैं, एटलीस्ट उन्हें तो सपोर्ट करना चाहिए ना। इतनी बार बोला, अगर कुछ समझ ना आए, देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि 10 वीडियो डालें तो आप 10 ही देखो। अगर 10 में से आप कभी 1-2 देख रहे हो हैं, तो अगर कोई भी वीडियो देख रहे हो तो उसमें कमेंट तो कर दिया करो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, तो थोड़ा सा हौसला बढ़ता है, तो उनका भी हौसला बढ़ेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई अब्बू को व्लॉग में लेके आओ, क्योंकि वो हरकतें करता है, बातें उसकी एक से एक है, छोटा सा बच्चा है, तो लोगों को मजा आता है देखने में। पर यही बात जब कमेंट में लोग बोलेंगे और सब फिर वो पढ़ेगा भी कि कमेंट में उसके बारे में ऐसे बोल रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं, तो फिर उसके अंदर भी थोड़ा सा ना वो चीज़ आएगी कि हाँ यार लोग मेरी बात कर रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो मुझे बनाना चाहिए। बाकी चलो जैसे जिसकी मर्जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, लाइक कमेंट शेयर कर दो। बाय। जय उत्तराखंड, जय भारत।